हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने बात कर रहे थे दो चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि उसका टॉपिक जो था अपना पहली एक्सरसाइज 3.1 यानी 3.1, उसके अपने 3 क्वेश्चनों तक के कल देख लिए थे। आज अपने कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent या inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। यानी कि आपको नीचे इक्वेशन दी होगी, इस इक्वेशन में से आपको ये पहले जांच करना है कि संगत है या असंगत है, यानी कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर संगत है यानी कॉन्सिस्टेंट आ जाता है तो इसको ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आते हैं अपने पहला जो दे रखा है इसमें x प्लस वाई बराबर 5, अपने इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई और इस 5 को इधर ले आते हैं -5 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। इसकी जांच करने के लिए मैंने कल आपको बताया था क्या लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इससे तुलना करते हैं तो a1 यहां देखो x का गुणांक कुछ नहीं है, तो जहां पर कोई गुणांक नहीं होता वहां कितना होता है 1। ऐसे ही b1 देखो y का गुणांक भी कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। और c1 जो अचर है यानी कांस्टेंट राशि जो है वो कितनी है -5। तो a1 b1 और c1 की मान जो है हमने निकाल लिए। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y और बराबर 10 है, इसको इधर ले आते हैं तो -10 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। इसकी भी अपने तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहां से a2 का मान कितना आ रहा है, देखो x का गुणांक यहां कितना है 2 है और b2 y का गुणांक देखो यहां कितना है 2 और c2 यानी कि अचर यहां कितना है -10, कितना है -10। अब अपने पहले क्या निकालेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है देखो 2, तो कितना बना 1/2 यानी 1/2। ऐसे ही b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, ये भी कितना आया 1/2। ऐसे ही c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 के टेबल से कट हो रहा है। देखो 5 एकम 5 और 5 दुए 10, यानी कि ये भी कितना आया 1/2, यानी तीनों जो है वो बराबर आ रहे हैं अपने पास। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी क्या है 1/2 है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। यानी कि जब ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होंगे युग्म संगत, क्या होंगे संगत, यानी कि संगत होंगे या क्या कहेंगे अपने कॉन्सिस्टेंट। क्या लिख सकते हैं कॉन्सिस्टेंट, क्या है कॉन्सिस्टेंट। जब कॉन्सिस्टेंट है तो हम इसको क्या करेंगे ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए जो इक्वेशन दे रखी है, जो समीकरण दे रखी है, इनसे हम क्या बनाएंगे पहले एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जो सॉल्यूशन आएंगे जिससे इक्वेशन के, उनसे हम क्या खींचेंगे ग्राफ के ऊपर लाइन खींचेंगे, ग्राफ के ऊपर एक सीधी रेखा खींचेंगे। ओके, तो पहला है x प्लस वाई बराबर 5। क्या है पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट से, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो आप, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो यहां
x प्लस वाई बराबर 5। यहां से आपको मैंने कहा था यहां दो चर है, एक x है और एक y है, यानी 2 वेरिएबल है। तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को आपने एक साइड में रखना है। तो x को इधर रख लेते हैं, बराबर में क्या है 5, और y इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब इसकी हमने क्या बनानी है, एक टेबल क्या बना लेनी है, एक टेबल बना लेनी है। ऐसे x और y की एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से। अब यहां हमने y की वैल्यू रखनी है, यानी कि मान लो y की जगह हम रखते हैं 0। क्या रख लेते हैं 0। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि 5 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर मान लो यहां रख लेते हैं अपने 2, y की जगह कितना रख लें 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अगर यहां रख लेते हैं अपने 5, कितना रख लेते हैं 5, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, कितना आ गया 0। यानी कि समीकरण जो फर्स्ट थी उससे हमने एक टेबल बना ली, यानी कि उसके हमने क्या निकाली, ये सॉल्यूशन निकाली है, ये हल है। इससे इक्वेशन के ये क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऐसी ही इक्वेशन जो सेकंड दे रखी आपको, यानी समीकरण 2 जो है अपने पास, उसको ले लेंगे समीकरण 2 से। तो फॉर इक्वेशन 2 ओके, तो इक्वेशन 2 क्या दे रखी है, देखो आपको 2x प्लस 2y बराबर 10। क्या है 2x प्लस 2y बराबर है 10। यहां से वही किसी एक चर को LHS में रख लेते हैं, यानी कि एक वेरिएबल को LHS में रख लेते हैं अपने। तो यहां 2x बराबर में कितना है 10, ये 2y इधर आ जाएगा माइनस 2y। तो यहां x बराबर क्या आया, ये 10 माइनस 2y, और ये 2 इसके बटा में आ जाएगा। अब यहां टेबल बना लेते हैं अपने। देखो ऐसे क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे अपने, और टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह मान रखेंगे अपने। मान लो y की जगह रख लिया 0, क्या रख लिया अपने 0 रख लिया। तो 0 रखेंगे तो 10, ये 0 से 2 से मल्टीपल करेंगे 0, और 10 में से 0 माइनस करेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5। ऐसे ही मान लो इसकी जगह रख लिया 1, y की जगह कितना रखा 1 रख लिया। तो 2 1 कम 2, ये देखो ऐसे हल कर सकते हैं अपने। y बराबर हमने क्या लिया 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर है 10 माइनस 2 इंटू 1, और बटे में 2 था, तो 10 माइनस 2 एकम 2 बटे 2 कितना आ जाएगा 8, 8 बटे 2 यानी कि 4, कितना आ जाएगा 4। x कितना आया 4 आ गया। ऐसे ही अगर अपने इसकी जगह रख लेते हैं 3, कितना रख लिए 3, तो कितना आ जाएगा, तब y बराबर 3 अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो x बराबर है 10 माइनस 2 इंटू 3, y की जगह क्या रखा है हमने 3 रखा है, तो और बटे में क्या है 2, तो 10 माइनस 6 बटे में 2 कितना आ गया 4 बटे 2 यानी कि 2। x कितना आया यहाँ 2 आ गया। ये हमने क्या बना ली, दोनों इक्वेशन से टेबल बना ली। इस टेबल का उपयोग करके अपने ग्राफ पे लाइन खींचेंगे, तो ग्राफ पे लाइन खींच लेते हैं। अब यहां पहले टेबल अपने दोबारा यहां बना लेते हैं। इस तरीके से अपने इसके सामने टेबल रख देते हैं दोबारा से इस तरीके से। ये x है और ये y है। ये जो समीकरण फर्स्ट से लेके आए थे अपने इक्वेशन फर्स्ट से, वो टेबल आ जाएगी 5,0 5,0 या 3,2 3,2, फिर क्या है, फिर था अपने पास 0,5 0,5। ऐसे ही समीकरण सेकंड वाली है वो यहां नोट कर लेते हैं अपने इस तरीके से। सेकंड समीकरण की इक्वेशन जो थी अपनी सेकंड, उससे हमने जो टेबल बनाई थी उस टेबल को यहां नोट कर लेते हैं। तो क्या था अपने पास 5,0 5,0, फिर क्या था 4,1 4,1, फिर क्या था 2,3 2,3। ओके, अब अपने क्या करेंगे, अब देखो x की वैल्यू 5 तक जा रही है और y की वैल्यू भी 5 तक जा रही है, और माइनस में कुछ नहीं है, तो यानी कि अपने को प्लस में रखना है। ग्राफ में क्या रखना है, प्लस में रखना है। तो प्लस में रख लेते हैं अपने, प्लस में रख लेते हैं। देखो इस तरीके से अपने क्या बना देंगे,
वाई अक्स खींच लेते हैं ऐसे। क्या खींच लिया? वाई अक्स जो है वो खींच लिया अपनी, ये वाई एक्स खींच लिया। ऐसे ही एक्स अक्स जो है वो खींच लेते हैं अपनी। क्या खींच लेते हैं? एक्स अक्स, एक्स अक्स खींच लेते हैं ऐसे। ये देखो एक्स अक्स, ये हमने एक्स अक्ष खींच लिया। ओके, ये एक्स अक्ष खींचने के बाद इसको हम क्या लिखते हैं? देखो एक्स क्या लिखते हैं? एक्स डैश, और ये एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स। क्या आ जाएगा? एक्स। यहां ये लिख देते हैं अपने इसको एक्स, और ये वाई, और ये आ जाएगा वाई डैश। यहां जीरो, ये जो पॉइंट है जहां दोनों अक्सी से काट रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा। अब अपने पास 5 तक लेके जाने हैं तो स्केल ले लेते हैं अपने। क्या ले लेते हैं? स्केल, यानी कि पैमाना लिख लेते हैं, पैमाना या स्केल। ठीक है, स्केल ले लिया अपने। वन बॉक्स इक्वल 1 इकाई या 1 यूनिट ले लेते हैं आप। क्या लिख दोगे? 1 बॉक्स इज इक्वल 1 यूनिट। क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। ओके, हाँ जी, तो 1 यूनिट लेंगे तो यहां क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ओके, इधर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6। ओके, हाँ जी। अब अपने पास जो फर्स्ट पॉइंट था 5,0, क्या था? 5,0, यानी कि x के ऊपर हमने क्या देखना है? 5 और y 0, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? इसी पॉइंट पे आ जाएगा 5 के सीध में। ओके, फिर था 3,2, 3 ये रहा, 2 पर जाना है y 3x पे और y 2 पे। ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ आ गया अपने पास। फिर था अपने पास 0,5, ये 0 5 ये रहा 0,5। ओके, इससे हम क्या करेंगे? एक लाइन खींच देते हैं। क्या कर देते हैं? लाइन जो है वो खींच देते हैं। इस तरीके से लाइन जो है वो खींच लेते हैं अपने। ओके, क्या आ गई? ये हमने लाइन खींच दी। देखो अब इस लाइन किस इक्वेशन की थी? ये फर्स्ट इक्वेशन की थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास? x प्लस वाई माइनस 5 या x प्लस वाई बराबर 5। क्या थी? x प्लस वाई बराबर 5। इसकी ये रेखा आ गई, यानी कि इसके जो इस इक्वेशन के जो हल है वो इस रेखा के ऊपर होंगे। यानी कोई भी पॉइंट ले लें, अगर मान लो ये पॉइंट लेते हैं अपने, तो भी वो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन का क्या होगा? हल होगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के अपने इसके ऊपर रख लेते हैं। देखो 5,0, 5,0 तो ये यही हुआ देखो, और फिर है 4,1, 4,1 ये देखो ये यही हुआ। फिर है 2,3, 2,3 ये देखो ये यही है ना। ये सारे पॉइंट जो थे सेकंड इक्वेशन के, ये भी क्या है? इसी समीकरण के ऊपर है, यानी कि अपने इनको लिख सकते हैं। ये तो क्या आ गया अपना? ये 5,0 हो गया। देखो क्या हो गया? अपने इन जो ये पॉइंट निकाले थे इनको लिख लेते हैं। ये 5,0 हो गया। ये क्या हो गया? 4,1, ये वाला 3,2, ये वाला 2,3 और ये वाला 0,5। अब ये सारे पॉइंट जो थे जो इस इक्वेशन दोनों से निकले हैं वो सारे के सारे इसी के ऊपर हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन खींचेंगे अपने वो भी इसी के ऊपर ही आएगी। क्या आएगी? इसी के ऊपर ही आ रही है। तो यानी दोनों रेखाएं हैं वो इसी के ऊपर ही आ रही है, यानी कि दोनों क्या है? संपाती है। दोनों क्या है? संपाती है। संपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का आना। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट जो इसका सेकंड दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको कि x माइनस वाई -8 बराबर है 0, बराबर है अपने पास 0। ओके, यहां से इसकी अपनी तुलना कर लेते हैं किसके साथ? a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल 0।
प्लस ए C1 इक्वल है 0। ओके, अब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ A1 कितना आ रहा है, देखो A1 कितना है, इसमें देखो x का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही B1 y का गुणांक देखो कितना है, कुछ नहीं है, कितना होगा 1, माइनस लगा इसलिए -1 हो जाएगा। ऐसे ही C1 जो एचआर कांस्टेंट जो है अपना कितना है -8, कितना है -8। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं अपने। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 3y और बराबर में है 16, तो इसको इधर ले आते हैं -16 और बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 0। अब इसकी अपने क्या कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन की तुलना कर लेते हैं। इसके व्यापक रूप से क्या था, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0, प्लस C2 इक्वल 0। अब यहां देखो A2 जो है वो निकल के कितना आ रहा है, A2 जो है वो आ रहा है देखो 3 और B2 है वो कितना आ रहा है -3 और C2 जो है वो कितना आ रहा है -16। हमने A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है। अब अपने पहले क्या करेंगे, A1 बटे A2 क्या निकालेंगे, A1 बटे A2 क्या निकालेंगे, A1 बटे A2 जो है वो निकाल लेते हैं अपने। तो A1 कितना था अपने पास है 1 और बटे में A2 कितना था 3, कितना था 3, यानी कि A1 बटे A2 अपने पास निकल के क्या आ गया 1/3। ऐसे ही B1 बटे B2 निकाल लेते हैं, B1 बटे B2, B1 कितना है देखो -1 और B2 कितना है -3, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया 1/3। ये A1 बटा A2 भी क्या था 1/3 और B1 बटे B2 भी क्या आया 1/3, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल 1/3, B1 अपॉन B2 इज इक्वल 1/3। दोनों इक्वल आ रही हैं तो हम C पर जाएंगे, तो C1 अपॉन C2 निकालते हैं। C1 कितना है देखो -8 और C2 कितना है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8 की टेबल से कट भी रहा है देखो, 8 एकम 8 8 2 16, कितना आया 1/2। अब ध्यान से देखें ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल इसके नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहां A1 बटे A2 इक्वल है B1 बटे B2 और नोट इक्वल आ रहा है C1 बटे C2, यानी कि ये दोनों तो आपस में इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो ये जब इक्वल नहीं होता है तो मान जो युग्म होते हैं जो अपने पास इक्वेशन थी उनके जो पेयर है वो क्या होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, क्या होंगे असंगत, क्या होंगे असंगत होंगे, क्या रहेंगे असंगत, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, क्या रहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, और जब इनकॉन्सिस्टेंट आता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जब असंगत आ जाए तो इसका कोई सॉल्यूशन कोई हल नहीं होता है। इसको यहीं छोड़ेंगे हम, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहां है अपने पास 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 और इसका व्यापक था a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल 0। तो यहां अपने तुलना करते हैं तो a1 कितना आ रहा है देखो 2 और B1 जो है वो कितना आ रहा है, यहां देखो y का गुणांक कुछ नहीं है, जहां y का गुणांक यानी कोफिशिएंट कुछ नहीं हो तो वहां कितना होता है 1 और C1 कितना है देखो -6। ऐसी ही सेकंड इक्वेशन में देखो क्या है 4x माइनस 2y और -4 बराबर है 0। तो इसकी तुलना कर लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0। तो यहां a2 जो है वो कितना आ रहा है देखो 4, B2 -2 और C2 -4 आ रहा है, तो हमने ये मान निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले A1 बटे A2 निकालेंगे, A1 बटे A2। तो A1 कितना है देखो 2 और A2 कितना है देखो 4, ये देखो 2 की टेबल से कट रहे हैं, 2 एकम 2 2 2 4। ऐसे ही हम B1 बटे B2 निकाल लेते हैं, B1 बटे B2, B1 कितना है देखो 1 और B2 कितना है -2। अब ध्यान से देखें संख्यात्मक रूप से यानी नंबर के रूप में तो अपने को इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन यहां साइन प्लस का है और यहां साइन 2 के आगे क्या है माइनस का है, तो अपने इनको बराबर नहीं कहेंगे, यानी कि ये क्या है आपस में नॉट इक्वल है। क्या आगे नॉट इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं नॉट इक्वल, तो अपने लिख सकते हैं अतः A1 बटे A2 नॉट इक्वल है B1 बटे B2।
नॉट इक्वल है b1 बटे b2। जब ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो युग्म क्या होते हैं? संगत। क्या होते हैं? संगत। क्या है? संगत, यानी कि कॉन्सिस्टेंट। क्या है? कॉन्सिस्टेंट। क्या आ जाएंगे? कॉन्सिस्टेंट। ओके। और जब कॉन्सिस्टेंट आ जाए तो आपको क्या करना है? ग्राफीय मेथड से इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलते हैं अपने ग्राफीय मेथड के लिए। तो क्या है? पहली 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x से समीकरण जो फर्स्ट है वो है अपने पास 2x से प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यही तो है, देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इससे अपने क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम यहां क्या करेंगे? इधर एक वेरिएबल रख लेंगे LHS में। तो अपने अब y को रख लेते हैं। देखो y सिंगल है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है इसका, तो y को रख लेते हैं। अब इक्वल में लेके जाएंगे 6 को, किसका हो जाएगा? प्लस का। और 2x आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 2x किसका आ जाएगा? माइनस का। ओके। अब यहां अपने टेबल बना लेते हैं। कैसे? देखो क्या बना लेते हैं कि टेबल, इस तरीके से टेबल बना लेते हैं x और y। अब यहां देखो अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए, क्या रख ली जाए? 0 रख ली जाए, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 6 में से 0 माइनस करेंगे 6। अगर यहां पर वैल्यू रख ली जाए 1, x की वैल्यू क्या रख ली जाए? 1, तो 2 1 जा 2, यानी 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। कितना आ गया? 4। अगर इसकी वैल्यू रख ली जाए 2, क्या रख लें अपने? 2 रख लें, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे? 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, क्या आया? 2। ओके। ऐसे ही अपने सेकंड इक्वेशन है उसके टेबल बना लेते हैं। समीकरण 2 या इक्वेशन सेकंड लिख सकते हो आप, इक्वेशन सेकंड। ओके। इक्वेशन जो सेकंड थी अपने पास वो क्या थी? 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x से माइनस 2y माइनस 4 माइनस 4। ओके। बराबर था अपने पास 0। बराबर क्या था? 0 था। देखो इन सभी में ध्यान से देखें, सब में 2 का डिवाइड हो सकता है, तो अपने 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको छोटा करने के लिए अपने जो कैलकुलेशन निकालें, जो वैल्यू निकालें वो इजीली निकल जाए, है ना। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इनको। जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? 2x, और ये माइनस वाई, और ये माइनस का 2। इक्वल में क्या आ गया? 0। इक्वल में क्या आ गया अपने पास? है 0 आ गया। देखो अब यहां से भी अपने क्या कर लेते हैं कि y को इधर रख लेते हैं एक बार के लिए। ये तो माइनस का y है, देखो सिंगल वेरिएबल है। इक्वल में 2 लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? 2 यहां माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा। किसका हो गया? माइनस का। अब इस माइनस को इधर भेज देते हैं अपने, क्या कर देते हैं? इधर। तो ये तो क्या हो जाएगा? प्लस का y, और इधर माइनस भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, यानी माइनस इधर आ गया इसके आगे, और ये माइनस 2x। तो ध्यान दें, ये माइनस का 2 बन गया और प्लस का 2x हो गया, यानी कि माइनस का तो क्या आ गया? 2, और प्लस का क्या हो गया? 2x। अब ये y इक्वल, अब यहां से अपने टेबल बना सकते हैं इजीली। देखो इजीली इसमें भी एक टेबल बना लेते हैं अपने से। ओके। x और y। अब मान लो यहां x की वैल्यू अपने क्या रख लेते हैं? 0 रख ली। देखो एक बार के लिए 0 रखी, तो 2 को 0 से गुणा किया 0, और 0 में माइनस 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। अगर यहां पर अपने 1 रख लें, x की जगह क्या रख लिया बच्चे? 1 रख लिया, तो 2 1 जा 2, और ये माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 क्या हुआ? 0। क्या हो जाएगा? 0। अगर यहां पर 2 रख ले अपने, क्या रख ले? 2 रख ले, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे? 4, और ये माइनस के 2, तो ज्यादा किसके? प्लस के, तो प्लस के 2 ज्यादा हुए, यानी कि ये y की वैल्यू आ गई अपने पास 2। यानी कि अपने पास दोनों की टेबल जो है वो अपने बना लिए। अब अपने इनको क्या करेंगे? ग्राफ के ऊपर दर्शाएंगे। तो पहले इन टेबल को यहां ले आते हैं। पहले अपने समीकरण फर्स्ट वाली टेबल है वो ले आते हैं। ये टेबल यहां ले आते हैं एक बार के लिए। आपने भी टेबल को क्या करना है? नोटबुक में जो ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ पेपर के जहां है उसके सामने बनाना है ये टेबल को, ठीक है। तो 0 और 6, 0 और 6। सेकंड है अपने पास 1 और 4, 0 और 6, 1 और 4, और सेकंड है 2 2, 2 2। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो है उसकी बना लेते हैं अपने। सेकंड इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन जो है उसकी बना लेते हैं अपने से, x और y।
अब इसमें देखो क्या है, 0 - 2, 0 - 2 और एक और 0, एक और 0, फिर क्या था 2 और 2। ओके हाँ जी। अब इसमें ध्यान दें, y वाला माइनस में जा रहा है सिर्फ, और y वाला +6 तक भी जा रहा है, और x वाला है वो अपने 2 तक ही जा रहा है, देखो है ना। तो ध्यान दें, y वाला अपने यहां ले लेते हैं ऐसे, ये अपने yx ले लिया। ओके, क्या ले लिया, yx। और अब x अक्ष अपने को -2 तक लाना है, तो यहां ले लेते हैं इसको, -2 तक लाना है। ओके, ये x अक्ष ले लिया हमने, यहां लिख देंगे अपने क्या है, ये वाला तो y और ये आ गया अपना y डैश। ऐसे ही ये क्या है अपना x, और ये क्या आ जाएगा x डैश, क्या आ जाएगा x डैश, और ये क्या आ जाएगा 0, क्या आ गया 0। अब पहला पॉइंट जो है वो शो कर लेते हैं अपने, कितना है देखो, पहला पॉइंट है 0,6, 0। पहले इनको अपने लिख लेते हैं, पैमाना लेते हैं पहले, देखो क्या लिखेंगे, पैमाना यानी कि स्केल, स्केल जो है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक बॉक्स बराबर है 1 इकाई ले लेते हैं, देखो कितना ले लें 1 इकाई, या अपने यूं लिख सकते हैं 1 बॉक्स, 1 बॉक्स इज इक्वल 1 यूनिट, क्या आ जाएगा 1 यूनिट। ओके हाँ जी, तो यहां लिखे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। x के देखो 7 तक है, अपने को तो 2 तक ही चाहिए, और y के 6 तक जाने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 हो गया नीचे, ये -1, ये -2, क्या आ गया -2। ओके, तो पहला क्या है 0,6, 0,6 जो है वो पहला पॉइंट आ रहा है अपना, तो 0,6 यही हुआ, देखो इसी पॉइंट के ऊपर 0,6 यही हुआ, देखो ठीक है। फिर है 1,4, 1 और ये 4, ये आ गया 1,4। ओके, फिर है अपने पास 2,2, 2,2, ये वाला देखो 2,2। अब इन बिंदुओं से जाती हुई, इन पॉइंट से जाती हुई एक लाइन जो है वो खींचेंगे, जो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन, क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके से। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन आई है, इस तरीके से। ओके, ये क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन। अब ये किस इक्वेशन की आई है, फर्स्ट इक्वेशन की आई है अपने पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x + y - 6, 2x ये थी अपने पास 2x -y + y - 6 = 0। ओके, तो इसके ऊपर ये इक्वेशन है अपने लिख देंगे। ऐसे ही सेकंड 0,-2, 0 ये रहा, -2 देखो ये नीचे यहां आ गया -2। ओके, ऐसे ही 1,0, ये 1 और 0 यही हुआ, देखो इसी के पर। फिर है 2,2, 2,2 देखो ये यही हुआ। अब इनसे जाती हुई अपने एक लाइन खींच देते हैं, देखो क्या खींच देते हैं, लाइन। ये देखो इस तरीके से लाइन जा रही है, ये भी ये लाइन यहां आ गई, देखो। ओके, क्या आ गई, सेकंड लाइन जो है वो ये आ गई। अब इसके ऊपर अपने ये सेकंड इक्वेशन की है, तो सेकंड इक्वेशन जो है वो नोट कर देते हैं। क्या थी, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मिल रहे हैं वो इसका क्या हुआ, हल हुआ, वो ही क्या हुआ, ये वाला हल हुआ, यानी कि ये 2,2 जो है वो इसका हल आ गया। क्या आ गया, हल, यानी कि आप लिख सकते हैं इसका हल, यानी कि सॉल्यूशन जो है इसका वो क्या है 2,2।
क्या आ गया 2,2। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट जो इसका 4 नंबर है वो है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। यानी कि इसकी अपनी तुलना कर लेते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल 0। अब इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ a1 जो है वो निकल के कितना आया 2, b1 है वो कितना आ रहा है -2, c1 है वो कितना आ रहा है -2। ऐसे ही इस सेकेंड इक्वेशन की तुलना कर लेते हैं किसके साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसके साथ इसकी तुलना कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ a2 जो है वो कितना आ रहा है देखो 4, b2 जो है वो कितना आ रहा है -4 और c2 जो है वो कितना आ रहा है -5 आ रहा है। ओके, अब पहले अपने क्या करेंगे a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटे a2, a1 देखो 2 है और बटे a2 कितना है 4, तो 2 एकम 2, 2 दुए 4। ओके, ऐसे ही b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। b1 बटे b2, b1 कितना है -2 बटे b2 कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दुए 4। अब देखो दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम तीसरा निकालेंगे। क्या करेंगे, तीसरा निकालेंगे, यानी c1 बटे c2। c1 देखो कितना है -2 और c2 कितना है -5, c2 कितना है -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया 2/5। अब ध्यान से देखें, यानी कि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर इनके नहीं है। तो अपन लिख देंगे, अतः क्या कह सकते हैं कि a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के, और ये नोट इक्वल आ गया c1 बटे c2 के। जब ये कंडीशन आती है तो आपको शर्तें बताई हुई है, तो क्या होता है असंगत युग्म क्या आ जाएंगे, असंगत क्या आएंगे, असंगत होंगे, यानी इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। इनकॉन्सिस्टेंट है इसका मतलब इनको अपने हल नहीं कर सकते, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे अपने। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन जो है वो आ जाता है अपना कि एक आपको समस्या जो है यहाँ दे रखी है, एक प्रॉब्लम्स दे रखी है। इससे पहले इक्वेशन जो है हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन जो है वो निकालनी है, फिर उस इक्वेशन से हमने क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या समस्या दे रखी है, देखो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है ना ये चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर अपने को चौड़ाई पता हो तो अपनी लंबाई बता देंगे। ओके हाँ जी, तो चौड़ाई अपने को इसमें पता नहीं है। फिर कह रहा है का अर्ध परिमाप जो है, इसका अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर दे रखा है। तो बाग की विमाएं जो है वो ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, बाग की विमाएं, यानी हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर जो है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 36 मीटर। whose length is 4 मीटर more than its width, यानी कि उसकी जो लेंथ है ना वो 4 मीटर मोर देन है किससे, विड्थ से। यानी कि अपने को अगर विड्थ पता हो तो लेंथ फाइंड कर लेंगे। ओके, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि गार्डन की जो विमाएं हैं वो अपने को फाइंड करनी है। ओके, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखें क्या बात निकल के आई कि हमें अगर चौड़ाई पता हो तो अपने क्या निकाल लेंगे, लंबाई। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। तो मान लेंगे, माना चौड़ाई जो है वो अपने मान ली कितनी है, x है, कितनी मान ली, x मीटर मान ली अपने। ओके, यानी कि लेट कर लिया, लेट विड्थ, लेट कर लिया हमने विड्थ को, ये कितनी है, x है, कितनी है, x मीटर है। ओके बच्चे, हाँ जी, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, तो लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक है इसका मतलब जोड़ना है, ध्यान रखिए, अधिक कहे तो जोड़ना है, ज्यादा अधिक कहे है ना, और कम कहे है ना तो क्या करना है, लेस देन लिखा हो तो माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो लंबाई क्या होगी, x प्लस ए
4 मीटर, यानी कि जो लेंथ जो है इसकी वो जो है वो कितनी होगी, इसकी 4 मीटर, x प्लस 4 मीटर होगी। कितनी होगी, x प्लस 4 मीटर। ओके, अब आपको कह रखा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है क्या है, भाग का अर्ध परिमाप, भाग का अर्ध परिमाप जो है वो आपको दे रखा है कितना, अर्ध परिमाप ये दे रखा है 36 मीटर। कितना दिया हुआ है बच्चे, 36 मीटर दिया हुआ है। अब भाग जो है वो कैसा है, यहां ध्यान दे, भाग कैसा है, आयताकार है। क्या है बच्चे, आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर इस तरीके से होता है, इसका अपने पेरीमीटर जो है, परिमाप जो है वो क्या पढ़ते हैं, परिमाप जो होता है वो हम क्या पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू एल प्लस बी, क्या पढ़ते हैं, 2 मल्टीपल एल प्लस बी। इसका जो पेरीमीटर था वो क्या था, पेरीमीटर का फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं, क्या होता है, 2 मल्टीपल एल प्लस बी। ओके, अब वो कह रहा है इसका हाफ लेना है, क्या लेना है, हाफ लेना है, यानी कि अर्ध लेना है। अर्ध लेना है इसका मतलब किसी भी चीज का हाफ करना हो, अर्ध करना हो तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जैसे ही 2 से भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा इसका, एल प्लस बी। यानी कि आप ध्यान दें कि इसका हाफ पेरीमीटर जो है, अर्ध परिमाप जो है, उसका फॉर्मूला जो है वो निकल के क्या आ गया, एल प्लस बी। ओके, तो ध्यान रखें, तो यहां फॉर्मूला क्या है अपने पास, अर्ध परिमाप का एल प्लस बी आ गया अपने पास, क्या आ गया, एल प्लस बी। ओके, तो परिमाप जो है वो इसका हाफ पेरीमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है, 36। आप लिख सकते हैं हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, क्या आ जाएगा, गार्डन। ओके, इज इक्वल 36 मीटर है। अब इसका हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने यहां निकाला, बी क्या था, एल प्लस बी इज इक्वल 36। क्या आ गया, एल प्लस बी इज इक्वल 36। ओके, हाँ जी, एल अपने पास कितनी है, एल जो है वो कितनी है, देखो एल हमने क्या लिया, एक्स, क्या लिया, एक्स, प्लस बी जो है, बी जो है वो क्या है, एक्स प्लस से 4, क्या आ गया, x प्लस से 4, x प्लस से 4, x प्लस से 4 इक्वल में 36, क्या आ गया, 36। अब यहां ध्यान दें, x और x प्लस से 4 कितना हो गया, 2x, कितना आ गया, 2x प्लस 4 इज इक्वल 36, कितना आया, 36। तो 2x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 36, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल क्या रह जाएगा, 32, क्या आ गया, 32, या x इक्वल क्या आ गया अपने पास, 32/2, यानी कि x जो है वो कितना आ गया, 16 मीटर, कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। यानी कि इसकी जो विड्थ थी यानी चौड़ाई थी वो कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। अपने को इसकी विमाएं ज्ञात करनी थी, एक विमा जो है वो तो अपने पास निकल के आ गई, सेकंड विमा निकालनी है, यानी कि अतः अपने कह सकते हैं, अतः जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी आ गई अपने पास, x आ गई, जो x थी वो कितनी आ गई, 16 मीटर, यानी 16 मीटर आ गई। तो इसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई जो है वो हमने क्या मानी थी, लंबाई मानी थी x प्लस से 4, क्या थी, x प्लस से 4। तो x प्लस से 4 जो है इसकी लंबाई जो थी, x आ गया 16 और 4 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर। तो ये इसकी क्या आ गई, विमाएं, क्या आ गई, विमाएं। ओके, तो बाकी का कल करेंगे पढ़े नेक्स्ट। इसके बाद आज के लिए इतना ही। तो विद्यार्थियों, क्लास में आपको जो भी मैटर यहां बताया जा रहा है उसको आपने नोट करते हुए चलना है, साथ साथ बार बार कह रहा हूं कि उस चीज को नोट करते हुए चलें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ आपने जो पीछे का मैटर हो रखा है उसको दोबारा से रिवीज करते रहें साथ साथ में, ताकि जो टेस्ट होगा, अब जैसे ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके बाद जो टेस्ट लेंगे अपने, वो टेस्ट क्या रहेगा, जो 1st, 2nd और 3rd तीनों चैप्टर का मिक्स अपने टेस्ट लेंगे। तो पीछे का मैटर भी रिवाइज साथ साथ में करते रहे। धन्यवाद।